एकदम बढ़िया। अच्छा अच्छा, बाकी लोग कहाँ गए, अभी आए क्यों नहीं? सो रहे होंगे सारे। ओ ना गॉड, सब अभी तक सो ही रहे हो। चलो कोई नहीं, हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। बाकी ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, चलो। देखो यशिका, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? बायोलॉजी कंप्लीट हो गई थी, तो हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स का सबसे पहले मैं देखो सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ कि फिजिक्स का सिलेबस है क्या क्या। जैसे आपको दिख रहा होगा, फिजिक्स के सिलेबस में सबसे पहले काइनेमेटिक्स है, ठीक है? काइनेमेटिक्स क्या होती है? वो ब्रांच है जो कि डील करती है मोशन से। काइनेमेटिक्स, जैसे काइनेमेटिक्स नाम बनाइए काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है? तो काइनेमेटिक्स नाम आपका बना है काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या क्या होते हैं, ठीक है? फिर हम देखेंगे मोशंस क्या होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या होते हैं, ठीक है? क्योंकि इनसे क्या होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं और इनके फॉर्मूले होते हैं। और सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल्दी आपको डेफिनेशन दे देगा और आपसे चीजें पूछ लेगा और आपसे कैलकुलेशन करवा लेता है, कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, या बेसिकली यूनिट्स पूछे जाते हैं, ठीक है? यूनिट्स पूछे जाते हैं, ये इनका यूज है, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, कि सर्कुलर मोशन से क्या क्या चीजें आपकी आए, ठीक है? सर्कुलर मोशन के बाद अगली चीज आपका जो है, सर्कुलर मोशन के बाद अगली चीज जो है टॉपिक आपका, ठीक, दिख रहा होगा, सर्कुलर मोशन के बाद आपका है न्यूटन। जैसे फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स क्या होती है, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है? ये सब चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद न्यूटन्स के लॉ देखेंगे, जैसे न्यूटन के 3 लॉ हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशन एग्जामिनर दे देता है और आपसे पूछता है कि जरा बताइए ये किस न्यूटन का किस लॉ पे आपका ये है इसका, या एग्जाम्पल देके एप्लीकेशन देके आपसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, न्यूटन के लॉ के बाद आपसे हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या होते हैं? फ्रिक्शन जैसे अपोजिंग फोर्स होती है, फ्रिक्शन जैसे क्या होते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट रुक नहीं सकता था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशन वेव्स, ऑसिलेशंस के बारे में देखेंगे, पेंडुलम के बारे में देखेंगे, ठीक है? देन आफ्टर दैट साउंड के बारे में देखेंगे कि साउंड क्या चीज होती है, साउंड की स्पीड कहाँ ज्यादा होती है, किस मीडियम में सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होती है। देन हम लोग देखेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, मतलब इसमें जितना भी हीट एंड टेम्परेचर के बारे में होगा वो आपका थर्मोमीटर से रिलेटेड होगा, ठीक है? और आपके जो 3 फेनोमेनन होते हैं, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है? फिर हम लोग देखेंगे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, जनरली ये सब चीजें जो हमारी हीट वाले पार्ट में होंगे। फिर हम लोग मैटर के बारे में देखेंगे कि मैटर क्या चीज होती है, मैटर के बारे में, जैसे 5 स्टेट्स होती है मैटर के बारे में, वो चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद सर एटमॉस्फेरिक वो प्रेशर। तो केमिस्ट्री में पढ़ा था ना हमने मैटर के हाँ, बारे वो में। भी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैटर का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है ये शिका, कि इसमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होता है। एक्चुअली में 2 तरीके की नेचर होते हैं आपके फिजिक्स के अंदर। एक वेव नेचर होता है जिसमें 2 तरीके की वेव्स होती हैं, एक होती है ट्रांसफर बेस और होती है लैटिट्यूडिनल बेस, ठीक है? तो वो चीजें हम बेसिकली यहाँ पे देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा कि पता होगा कि हम लोग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हम लोग किससे नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बैरोमीटर की डिवाइस होती है, जिससे हम वो क्या होते हैं आपके मेजर करते हैं, ठीक है? मेजर करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे होते हैं हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज का सिद्धांत हम लोग देखेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, ठीक है? और उसके बाद हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन, मतलब ये थोड़ा वाटर वाला पार्ट है कि फिजिक्स के अंदर जो जितना भी वाटर है, H2 है, H2O के अंदर टेंशन होती है, ठीक है? वो सारी चीजें देखेंगे, सरफेस टेंशन क्या होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। जैसे आपको एग्जांपल पता होगा, जैसे एग्जांपल में देखते हैं ना कि जैसे रेन ड्रॉप जो होती है उसका एरिया कम क्यों होता है, एरिया कम क्यों होता है, क्योंकि हम्म। उसके अंदर सरफेस टेंशन होती है। सरफेस टेंशन मतलब कुछ नहीं कि मतलब एक तरीके से कोई भी चीज गाढ़ी बन जाना, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ होता है सरफेस टेंशन, पढ़ेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका देखो देखो लाइट है। लाइट के अंदर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर बात करी जाए, अगर सीजीएल की बात करी जाए, ये सीएचएसएल का जो अपकमिंग एग्जाम है, वहां पे क्या होता है, जनरली लाइट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइट के अंदर क्या जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मिरर से पूछे जाते हैं, कि मिरर के टाइप्स दे देगा, जैसे मिरर से क्वेश्चन आएंगे या लेंस से क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ना कि जैसे आपके रोग हो जाते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। जैसे मायोपिया पे होता है तो मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है शिखा, जल्दी से बताओ, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? हेलो। यस, कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, एब्सोल्युटली राइट ऋषिका, कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है।
इसी तरीके से क्वेश्चंस क्या होते हैं लाइट वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, या मिरर के यूजेस पूछता है। जैसे अभी करंट में जैसे रेलवेज के एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे आपको दे दिया मिरर, जैसे आपको बोल दिया कि जो सर्च लाइट होती है तो उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। और जैसे आपकी मिरर हो गया, शेविंग मिरर होता है, तो शेविंग मिरर में कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जो इमेज कैसी बनाता है, बड़ी बनाता है, लार्ज इमेज बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। जैसे आपने सुना होगा कि एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पता है ना कि डायमंड चमकता क्यों है, क्वेश्चन कई बार आता है कि जैसे डायमंड क्या है, जैसे कोई भी डायमंड है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जैसे आपको पता होगा डायमंड क्या है, एक कार्बन की फॉर्म है, डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, और वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और डायमंड क्या होता है, अपनी ब्रिलियंस और या जो चमकता क्यों है, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसके कारण क्या होता है, आपका डायमंड चमकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपकी मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेट क्या काम करते हैं, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है। ओके, क्या हुआ ये शिका, कोई प्रॉब्लम? सर मैंने सुना था कि जो हाँ बोलो, क्या सुना था? टाइप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, मैंने सुना था कांच को काटने के लिए डायमंड का यूज करते हैं, यस। ओके ओके, इको हो रही है वॉइस, कोई बात नहीं, ठीक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कांच को बेसिकली तोड़ने के लिए यूज करते हैं डायमंड का, बिकॉज कटिंग करने से होता है, क्योंकि उसकी शार्प होती है। बिल्कुल सही है आपने शिका, बिल्कुल सही सुना है, यू आर राइट। यस शिका, यू आर राइट, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कंप्लीट करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपके, अब आवाज इको तो नहीं कर रही? बेटा मिनट, आई थिंक अब नहीं करेगी आवाज इको। ओके ओके, आपकी हेलो। कर रही थी, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ कर रही है, अभी भी कर रही है। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप टाइप कर लेना, ठीक है, जहाँ पे डाउट हो अशिका टाइप कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, ओके। तो उसके बाद हम लोग यही सब चीजें पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होते हैं बेसिकली, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, सन क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है, ये सब चीजें जो मैंने बताई थी ना कि इसमें कैडमियम की रॉड यूज करते हैं, बोरॉन की रॉड यूज करते हैं न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें न्यूक्लियर रिएक्टर वाले पार्ट में आएगी। और वर्क पावर एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वर्क पावर एनर्जी, की वर्क क्या होता है, ठीक है। वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, पावर क्या होती है, पावर से क्वेश्चंस आते हैं कि पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, पता होगा आपको ऋषिका की पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। एनर्जी की यूनिट भी पता होगी आपको क्या होती है, जल्दी से बताओ, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है आपकी। तो ये सब चीजें क्या है, बेसिकली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स हैं, मतलब जो हमें बेसिकली ये फिजिक्स के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दिए, अब हम लोग क्लास को डील करते हैं, तो स्टार्ट करना, देखो ठीक है। फिजिक्स में अगर बात करी जाए, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है, 2 से 3 आते हैं, जिसमें से पेपर में हमें क्वेश्चन पता है कौन सा आने वाला है। एक तो यूनिट से क्वेश्चन पक्का पक्का आता है, आपसे एग्जाम ये क्वांटिटी किस यूनिट है, मतलब इसकी यूनिट क्या है, इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन आता है। दूसरा तरीका जो होता है, क्वांटिटी के बाद आपसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि मैंने अभी बताया बैरोमीटर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, बेसिकली पूछे जाती हैं आपसे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ये छोटे छोटे फेनोमेनन्स होते हैं कि जैसे एप्लीकेशन। मैं आपको बता दूं सीधी सी बात क्या है कि आपके पेपर में जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, वो पूछे जाते हैं आपके एप्लीकेशन। जैसे जैसे डायमंड क्यों चमकता है, टोटल इंटरवेंशंस के कारण। और कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जो फिश होती है एक्वेरियम के अंदर, जो फिश होती है वो तैर रही होती है नीचे, लेकिन आपको ऊपर प्रतीत होती है, ऐसा क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो बेसिकली ये टाइप्स के क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इतना ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट नहीं पूछता, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस आपके जो सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, बट इट इज क्लियर कि ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास ऋषिका। बाकी तो पता नहीं कहाँ सो रहे हैं सारे के सारे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उनका बताएंगे सबको, सब कहाँ सो रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फिर आज 1 बजे भी क्लास होगी जीए की, ज्वाइन करना सब लोग, ठीक है। जीए में नहीं चले जाना कहीं सबके सब, ठीक है। चलो
ओके, क्यों? ओके, एग्जाम है आपका। ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। ओके, 2 बजे से एग्जाम से। ओ माय गॉड, तभी आपने क्लास ज्वाइन कर ली। दैट्स वेरी गुड। बाकी बच्चे सब सो रहे हैं जिनका एग्जाम भी नहीं है, तो सीख लो यशिका से। हम्म। चलो कोई बात नहीं यशिका, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक हमारा क्या है? देखो, हमारी दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल यशिका, और दूसरी होती है ड्राइव्ड, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो अपने में इंडिपेंडेंट है। जैसे आपको दिखता ही होगा, आपके नेक्स्ट पॉइंट है आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज। दोस क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स, मतलब जो फिजिक्स के लॉ को डिटरमाइन करें, वो चीज क्या कहलाती है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है चीज का? दो तरीके की होती है। एक होती है फंडामेंटल, ठीक है, एक होती है फंडामेंटल, और दूसरी होती है आपकी कौन सी? दूसरी होती है डेराइव्ड। दूसरी कौन सी होती है? डेराइव्ड। फंडामेंटल वो होती है जो अपने में क्या है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जो अपने में क्या है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। डेराइव्ड, यस, एब्सोल्युटली राइट ऋषिका। इट इज डेराइव्ड। डेराइव्ड मतलब जो किसी पे क्या होती है? डिपेंड होती है, ठीक है। जैसे स्पीड है, स्पीड किस पे डिपेंड होती है? डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो किसी पे जो डिपेंड क्वांटिटी होती है वो चीज होती है हमारी ड्राइव्ड यूनिट, और जो अपने में इंडिपेंडेंट होती है वो चीज होता है हमारी फंडामेंटल। और यशिका, कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती है हमारे यहाँ? जल्दी से बताओ। 5, 6, 7। यस यशिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो हमारी सेवेंस होती हैं। सामने देखा, ओके ओके, सामने देखा, कोई बात नहीं। आई डिडंट नो, कोई बात नहीं, नॉट इशू। 7 क्वांटिटीज होती है हमारी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 सी होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। देखो, मास पता होगा। मास की यूनिट क्या होती है? जल्दी से बताओ। किलोग्राम होती है। मास हमेशा क्या होती है? अपने फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ, लेंथ भी कैसी क्वांटिटी है आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है। वैसे अगर शॉर्टेस्ट यूनिट हम लोग जो मेजर करते हैं वो आपकी मीटर होती है। और मीटर के अगर हम लॉन्गे डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसकी क्या होती है? आपकी किलोमीटर होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? बेसिकली यूनिट्स हैं। टाइम की यूनिट आपको पता होगा, टाइम हमेशा किस में नापते हो? सेकंड्स में। यस, एब्सोल्युटली राइट ऋषिका, मेरे को बताते चले जाना, ठीक है। टेम्परेचर किस में नापते हो? टेम्परेचर हमेशा किस में नापते हो? केल्विन में नापते हो। केल्विन जो होती है सबसे लेटेस्ट यूनिट है। मतलब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, सॉरी केल्विन की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। केल्विन, यस, केल्विन हमेशा याद रखना, केल्विन इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब ये क्वेश्चन कभी कभी भी आ जाता है जब प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस करोगे, विच इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। हालांकि हमारे यहाँ सेल्सियस में नापते हैं, बट केल्विन क्या इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर के बाद अगला आता है करंट। करंट की आप यूनिट जानते होगे। टेम्परेचर करंट की यूनिट क्या होती है आपकी? एम्पियर होती है। क्या आपका एम्पियर होता है? एम्पियर में करंट नापा जाता है, ठीक है। यस, एम्पियर नापा जाता है। अच्छा जल्दी से बताओ, कौन सा मीटर यूज किया जाता है करंट को नापने के लिए? एम मीटर। कौन सा मीटर यूज किया जाता है? एम मीटर जो होता है बेसिकली करंट को मेजर करने में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनेंस इंटेंसिटी, लुमिनेंस इंटेंसिटी क्या होती है कि जो कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, उसकी कितनी तीव्रता है, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी? लुमिनस इंटेंसिटी कहलाती है। तो लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट बता सकते हो अगर पता हो तो यशिका? क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ ले जाती है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यशिका होता है आपका 3 × 10⁸ 8। 3 × 10⁸ 8 जो होती है आपकी, ये यूनिट कहलाती है आपकी क्या? होती है। और इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड हमेशा ध्यान रखना यशिका क्या होती है? मीटर पर सेकंड जो होती है इसकी यूनिट होती है आपकी, मीटर पर सेकंड होती है। और जो लुमिनस इंटेंसिटी होती है, लुमिनस इंटेंसिटी जो होती है, लुमिनस इंटेंसिटी जो होती है, उसकी यूनिट क्या होती है आपकी? उसकी यूनिट होती है कैंडला। उसकी यूनिट क्या होती है हमारी? कैंडला होती है, याद रखना। इसी का नोट डाउन कर लो कॉपी में। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडला होती है। कैंडला, कैंडला सीडी से डोनेट करते हैं। कैंडला इज अ यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, अगर कोई भी चीज बनी है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमेशा किस में यशिका मेजर करते हैं? आपकी
मोल में करते हैं। मोल, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो हमारा मोल में मेजर होता है, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा मोल में मेजर किया जाता है। एक मिनट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसमें मेजर किया जाता है। अगली यूनिट क्या होती है हमारी? अगली यूनिट हमारी ड्राइव्ड यूनिट होती है। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है? जो दूसरे पे क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट हो गई, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, जो दूसरे पर डिपेंड होता है वो चीज ड्राइव। और ड्राइव की कोई नंबर नहीं कितनी ड्राइव यूनिट होती है, बहुत सारी ड्राइव यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। अब जैसे क्या है रेस्ट में जैसे मैं अभी बैठा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप बैठे हो, ठीक है, हम लोग रेस्ट में। हम लोग अपने टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वी आर इन रेस्ट। हम लोग क्या है? रेस्ट में, या हम लोग कह सकते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। और मोशन क्या होता है? बेसिकली मोशन वो चीज होती है अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करें। मान लिया अभी मैं यहाँ बैठा हूं और कुछ 2 सेकंड बाद क्या हुआ है, मैं उठ के चला जाऊं और दूसरी जगह बैठ जाऊं, मान लिया इंटरनेट कनेक्शन ना आए, और आई एम शिफ्टिंग, changing my position. When I am changing the position according to a time, it means we are in motion. हम क्या है? एक मोशन में है आपके। तो ये चीजें क्या कहलाती है? हमारी मोशन कहलाती है, ठीक। मोशन के बाद अब मोशन के टाइप्स होते हैं, जैसे का, ठीक है, मोशन के जो होते हैं वो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो मोशन होता है उसको बोलते हैं लेक्टिलिनियर मोशन। लेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। लेक्टिलिनियर मोशन कुछ नहीं, एक लीनियर मोशन होता है। लीनियर मतलब समझते हो ना? लीनियर का मतलब होता है हमेशा जो लेंथ के अकॉर्डिंग हो। लीनियर मोशन क्या होता है? लेक्टिलिनियर मोशन क्या लीनियर के मतलब, जैसे स्ट्रेट है, जैसे आपकी रोड है, रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आप चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, तो आपका मोशन कैसा है? ये रेक्टिलियन मोशन है। या आप कह सकते हो जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल होता है आपके, ठीक है। अब क्या होता है? अगला एंगुलर मोशन होता है। जैसे क्या होता है? जैसे आप कोई सर्कल की चारों तरफ घूम रहे हो और एंगुलर मोशन के साथ आप कुछ एंगल फॉर्म कर रहे हो, यू आर फॉर्मिंग सम एंगल, ठीक है। तो एंगल फॉर्म करते तो उसको बोलते हो हमारी एंगुलर मोशन का बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो आपके क्या होता है? घूमते हुए रोटेशन होता है। जैसे जैसे आपने एक चौराहा है, चौराहे के गोल गोल चक्कर जो है आपने उसका चक्कर लगाया, तो आपने क्या करा? वो रोटेशनल मोशन करा, दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ये कुछ मोशन के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ मोशन। आफ्टर द मोशन देयर इज एन 2 टाइप्स ऑफ मोशन आर आल्सो देयर। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। पता है इसी का यूनिफॉर्म मोशन के बारे में? हैव यू फेमिलियर विद द नेम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? नॉट तो मैं बताता हूं, ठीक है। पता होगा, चलो वेरी गुड। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि आप अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में आप कवर करते हो, या स्पीड आपकी लगातार बनी रहे, ठीक है। मान लिया आपने क्या करा, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया, मतलब 2 घंटे नहीं, आपने 4 घंटे लेके 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। और फिर किलोमीटर का भी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपने 4 घंटे लिए, तो इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो क्या है? आपकी यूनिफॉर्म है आपकी, ठीक है। ये कौन आया इतनी लेट से जागता हुआ इंसान? अमित, नींद खुल गई? अमित, न्यू बैच है शायद, ओके। अमित कोई बात नहीं, ठीक है, ज्वाइन हो जाओ फटाफट, ठीक है। अमित अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स कुछ नहीं पढ़ा, 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, आप ड्राइव्ड यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक बार आप देख लेना। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ाया अभी आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपका नया बैच है तो इसी से कंटिन्यू करो और फटाफट ज्वाइन करो। और अगर जो भी डाउट हो अमित पूछ लेना, ठीक है, चैट बॉक्स में। ओके, आवाज आ रही है? ऑडिबल है अमित? हेलो? ओके चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। आ रही होगी आवाज?
ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसका? ओके, ब्रेक हो रहा है, रिफ्रेश करना एक बार आशिका। ठीक है, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमारा क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? क्या होता है? देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जो कि बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम में कवर नहीं होता। मान लिया आपने 400 किलोमीटर ट्रेवल करा 4 घंटे में, फिर अगले 400 किलोमीटर आपने क्या करा, 5 घंटे लगा दिए। मतलब इसमें क्या हुआ, जो आपकी एक यूनिटी थी और ये आपकी जो मतलब एक स्टेट थी, ये आपकी जो बॉन्डिंग थी, वो क्या होती बेसिकली यहाँ पे ब्रेक हुई। तो ये चीज क्या कहलाती है हमारी, बेसिकली आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कहलाती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद हमारा स्पीड, जैसे कि आपको जब मोहित सर पढ़ाते होंगे स्पीड एंड डिस्टेंस टाइमिंग, ठीक है, तो उन्होंने आपको स्पीड के बारे में बताया होगा, बहुत अच्छे तरीके से बताया होगा कि स्पीड क्या होती है, जल्दी कुछ नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबका तो पता होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, हमारी स्पीड होती है। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है यशिका? वेक्टर है कि स्केलर है? इट इज वेक्टर और स्केलर, दो तरह की क्वांटिटीज स्टार्टिंग में मैंने बताई थी आपको, वेक्टर और स्केलर। सोच लो लिखने से पहले, इट इज अ वेक्टर और स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी थी? इसमें डायरेक्शन भी था और मैग्नीट्यूड भी था। ये यशिका है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस पे डिपेंड है। स्पीड किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस पे डिपेंड है। सॉरी, यहाँ नहीं, गलती मत करना आगे से पेपर में, यहाँ कर लो लेकिन पेपर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस पे डिपेंड है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, स्केलर है। ये डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता ना। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिसका कोई डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड तो है पर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ये डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है हमारी, स्पीड कैसी क्वांटिटी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस पे डिपेंड है। और जिसमें मैंने बताया था रूल, डिपेंडेंसी के बेसिस में आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जल्दी से बता दो, एक आपकी यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है। अगर स्पीड आपकी यूनिफॉर्म रहे, मतलब हर इक्वल डिस्टेंस आप इक्वल स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, आपकी स्पीड क्या, कोई भी कार की या आपकी बाइक की अगर इक्वल रहती है तो वो चीज क्या कहलाती है, हमारी स्पीड कहलाती है। स्पीड के बाद अगली आती है हमारी वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी आप जानते हो कि वेलोसिटी क्या होती है, जल्दी से बताओ यशिका क्या होता है वेलोसिटी? हालांकि फॉर्मूला लिखा हुआ है। वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो हमारा क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैं कहूं कि आपको यहां से ट्रेवल करके जाना है, तो विच इज द शॉर्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, जल्दी बताओ यशिका? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, गलत मत करना। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है कि स्केलर है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी से क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। अब वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या रहेगी वेलोसिटी की, वेलोसिटी की यूनिट भी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है बेसिकली। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड आपकी होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कभी क्या बोलते हैं ना कि रोड बहुत खाली है, तो कोई आप लोग को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप क्या करो, एक्सीलरेटर दबाओ। एक्सीलरेटर दबाओ मतलब तेज स्पीड कर दो, ठीक है। तो वही चीज क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। जैसे मान लिया आपकी बाइक पहले चल रही थी, आपकी बाइक की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या 30 किलोमीटर की स्पीड से आपकी बाइक चल रही थी, ठीक है। अब आपने देखा कि रोड बहुत खाली है, तो आपने क्या करा, आपने क्या करा, एक्सीलेटर दबाया एकदम से और आपने स्पीड को क्या कर दिया, या वेलोसिटी को क्या कर दिया, आपने चेंज कर दिया। आपने वेलोसिटी को चेंज करा। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है
चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यशिका, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर। तो ओवरऑल क्या हो गया, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज करेक्ट। तो अब यशिका को समझ में आ गया है, वेरी गुड यशिका। ठीक है, अच्छा लगा कि आपने क्लास ज्वाइन करी। ये बाकी मूर्ख पता नहीं कहाँ चले गए सारे के सारे। ठीक है, ठीक है, आने दो, सबको बताएंगे अभी आज, आज 1 बजे वाली क्लास में। हाँ डांटेंगे जरूर, कल सारे के सारे ताकि आए क्लास में ज्वाइन करें। ठीक है, चलो ओके। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन समझ में आ गई यशिका। अगर एक्सेलरेशन समझ में आ गई तो एक्सेलरेशन की यूनिट बताओगी यशिका, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। मीटर पर सेकेंड। यशिका कायदे से देख के थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ राइट यूनिट। पीडीएफ में देखो कायदे से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे एक बात बताओ, देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या हुई थी, मीटर पर सेकेंड, और एक नीचे टाइम ऑलरेडी है। अब फॉर्मूले डालोगे, एक टाइम नीचे है ना, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या होगा, सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखो बहुत याद नहीं करना यशिका, बिल्कुल याद रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, केवल समझना है और आपको मैथमेटिकल थोड़ा ऑपरेशंस लगाने हैं और आप यूनिट इजीली अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। एक्सेलरेशन के बाद आपका देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यूनिट भी लिखी हुई है आपकी, ये चीज लिखी हुई है। अब एक्सेलरेशन का उल्टा क्या होता है यशिका, रिटार्डेशन होता है। एक्सेलरेशन का उल्टा क्या होता है हमारा, रिटार्डेशन आपका होता है। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का उल्टा होता है। अब जैसे बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते 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 एकदम से क्या हुआ, कोई स्पीड ब्रेकर आ गया। अब एकदम से जब कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो बड़ी तेज गुस्सा आता है, एक तो जंप होती है, ऊपर से जो आपकी स्पीड होती है उसकी स्पीड में क्या होती है, थोड़ी सी रिटार्डेशन आ जाती है। आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक मारने पड़ते हैं, गियर चेंज करना पड़ता है। तो ये क्या है, रिटार्डेशन क्या होता है, इट्स द अपोजिट। हाँ लड़कों को तो मजा आता होगा उड़ाने में। हाँ यशिका ये बात तो है। ठीक है, लड़कों को सही में बड़ा मजा आता होगा है, जब गिरते हैं तो फिर मजा और भी आता है, फिर चोट लगती है। ठीक है, चलो रश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, ज्यादा अच्छी नहीं होती ड्राइविंग करना, रश ड्राइविंग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रिटार्डेशन समझ में आ गया, रिटार्डेशन इज अपोजिट। रिटार्डेशन क्या होती है, आपकी जो एक्सेलरेशन की स्पीड को उल्टा करे। तो रिटार्डेशन कब होगा इशिका, व्हेन रिटार्डेशन नेगेटिव साइन होता है। देखो रिटार्डेशन तब होगा, मैं आपको बता देता हूं, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी की स्पीड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से, देखो फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस यू, फॉर्मूला आपका ये होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, ये फॉर्मूला होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। इसमें से v क्या है यशिका, v है हमारा फाइनल वेलोसिटी। क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, आपको कहलाता है v। ठीक है, और u क्या है, कभी कभी ये CHSL में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये v क्या होता है, u क्या होता है, और ये क्या हमारा u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, अगर आप फॉर्मूले में देखो यशिका, u की वैल्यू अगर v से ज्यादा हो जाती है तो इसी केस में तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। देखो अगर मान लिया v की वैल्यू यशिका क्या है, आपकी 2 है, ठीक है, और u की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। आप जब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो यू गेट द नेगेटिव वैल्यू। The negative value shows that that is not a acceleration, that is retardation.
ये क्या है, एक रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन समझ में आया यशिका? रिटार्डेशन इज द अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, हमारे एक्सेलरेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। अमित तो समझ में आ रहा है? अरे अमित भाई कुछ तो लिख दो। हाँ चलो टाइपिंग तो करी, हमें तो लग रहा है बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं अमित, ठीक है, ज्वाइन हुए अच्छा लगा। कुछ तो लिख दो, बिल्कुल लिख दो, कोई बेहिचक होके कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। और करंट अफेयर्स कितना पढ़ रहे हो तुम लोग? आज करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे तुम्हारी 1 बजे। सबसे पहले तो देखिए कितना कितना लोगों ने पढ़ा है और कितने क्या चीजें नहीं है, क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास। ओह बच गई है शिका, अभी तुमसे पूछ लेते हैं। कैसे बोला तुमने बच गई? हाँ, नहीं नहीं, अच्छा चलो। कल अच्छा कौन सा डे था, जल्दी से बताओ। कल 14 मार्च था ना? वेरी गुड, संडे। तुमसे यही उम्मीद थी, तुम संडे बताओगी। हाँ ठीक है, कल संडे नहीं था, कल था पाई डे। कल पाई डे था। हैव यू फैमिलियर विद द नेम ऑफ पाई? जब आपको पढ़ाते होंगे मोहित सर, यस पाई। ये क्यूटी पाई नहीं है, इट्स नॉट अ क्यूटी पाई, इट्स पाई। यू नॉट हर्ड दिस क्यूटी पाई, एप्पल पाई। हाँ तो तुम्हें याद रहेगा, इट्स वो वाला पाई, 3.14 वाला मैथमेटिक्स वाला पाई है ये। इट्स नॉट अ क्यूटी पाई, सर्किल में हो जाता है। हाँ हाँ वही वही वाला, 22/7। कल पाई डे था। अच्छा पाई डे क्यों पड़ा? हाँ किडिंग, कोई बात तो नहीं। हाँ ये पाई डे क्यों पड़ा, वाई? हम 14 मार्च को फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं। यस एब्सोल्युटली राइट। यस यस, बिकॉज 3.14 मतलब 14 तारीख थी कल और तीसरा महीना था। दैट इज वाई ये पाई डे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज शायद कंज्यूमर डे है आपका, वर्ल्ड कंज्यूमर डे। आई थिंक सो 15 मार्च है ना आपका, वर्ल्ड कंज्यूमर डे है, उपभोक्ता दिवस है आज, ठीक है। मतलब आज दुकान पे जाना, अगर दुकान पे आप जाओ, मतलब क्यों बनाया जाता है ये, वी हैव टू सेलिब्रेट इट टू अवेयर द कंज्यूमर्स whenever it purchasing anything, just go to the expiry dates। हाँ फ्री में मिलेगा सब, जरूर। फ्री का, फ्री का मटेरियल आइटम सबको अच्छा लगता है। यशी का एक काम करो, तुम भंडारे में चली जाओ आज, तुम्हें सब कुछ फ्री मिलेगा आज। हाँ वही मिलता है सब कुछ फ्री। ओके ठीक है, चलो ओके चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में, और जो जो क्वेश्चंस बता दूंगा मैं करंट अफेयर्स में, वही वही पेपर में फंसने वाला है। मैं बता देता हूँ, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की रैंक जो आई है अभी, इंडिया की रैंक कितनी है, 121 है। बाकी मैं डेली करंट अफेयर्स शो करता हूँ, पे करता मतलब आपको डिलीवर करता हूँ। और बेसिकली और आपका क्या नाम है, क्वेश्चंस भी मैंने भेजे हैं वीकेंड्स के, तो डिस्कस करेंगे उसको, फिर उसके बाद हम बैंकिंग स्टार्ट करेंगे आपको, ठीक है। चलो यशिका आप आगे देखते हैं क्लास को। अमित, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन सबको पता है यार, ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ में है, वो चीज क्या होती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है, ठीक है। और अगर हम सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड होती है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा कहलाता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बाद हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है और कुछ ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है, देखो भाई फोर्स क्या होता है, सिंपल सी चीज है। फोर्स क्या है, बचपन में हमारी टीचर यही कहती थी कि बेटा जो दरवाजा होता है ना, दरवाजे के ऊपर जो पुश और पुल लिखा होता है, जो पुश और पुल जो होता है, वो चीज क्या कहलाती है, हमारी फोर्स कहलाती है। दरवाजे को खींचना और दबाना, मतलब वो चीज क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। यही चीज फोर्स है, नॉर्मल यही चीज क्या कहलाती है, हमारी फोर्स कहलाती है। वरना तो फोर्स हमारी माँ है, फोर्स तो हमारी क्या है, माँ है। वाई आई एम सेइंग इट्स माँ? अमित कैन यू गेस वाई आई एम सेइंग इट्स अवर मदर? हाँ मास, और क्या, ये फोर्स क्या है, हमारी माँ है। एक्सेलरेशन, यस यशिका यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, आपके मास और एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, इट्स हमारी माँ है। तो फोर्स क्या है, इट इज अवर, यस एब्सोल्युटली राइट अमित, इट्स अवर
माता, it's not our ma, it's m stands for mass and a stands for acceleration. It's the effect of mass and acceleration. तो what's the SI unit of force? जल्दी से बता दो यशिका, जल्दी से बता दो। वो एक इंसान था जो पेड़ के नीचे बैठा था, उसी से रिलेटेड है। हाँ, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी यूनिट होती है। अच्छा, ये भूल गई, ये पढ़ाई करना था। न्यूटन, न्यूटन यूनिट होती है, ठीक है। भूलो नहीं, इतना गड़बड़ लगाओगे सब गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। अच्छा, और यूनिट कैसे बता सकते हो? और यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट किलोग्राम, देखो आप ही लोग बताओगे। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है अमन, अमित? हाँ, 10th में पढ़ा था, लेकिन गलत नहीं करना। फिजिक्स बहुत आसान है, बेकार नहीं लगनी चाहिए। तो इसकी यूनिट और क्या बनेगी यशिका, जल्दी से बताओ। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी यूनिट बन जाएगी। देखो, ये है बिल्कुल, साइंस बहुत आसान है। यस, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गई? आपकी फोर्स की यूनिट हो गई। एसआई यूनिट पूछिए तो न्यूटन। अब अगर बात करी जाए सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट्स भी होती है शिका। आपकी सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? ठीक है, सीजीएस क्या होती है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, ठीक है। सेंटीमीटर की सीजीएस यूनिट कहलाती है। तो हमारी जो सीजीएस यूनिट होती है आपकी, वो क्या होती है? डाइन होती है, डाइन आंटी। हमारी सीजीएस यूनिट वो वाली डाइन नहीं, इट्स डाइन, डाइन यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? हमारी फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है। क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज अ सीजीएस, क्योंकि यूनिट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है? आपकी सीजीएस यूनिट कहलाती है डाइन। तो डाइन इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। और एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन हमारे होते हैं। अब अगर हम कोई भी चीज है, अगर हम कोई भी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, लगातार फोर्स लगा रहे हैं, और वो चीज नहीं हिल रही है, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो इसका मतलब हमारी फोर्स क्या है उस पॉइंट पे यशिका? हमें कितनी है हमारी? जीरो है। वो कितनी है हमारी? जीरो, बिल्कुल जीरो है। मतलब अगर हम कोई भी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे वॉल है, वॉल हिल ही नहीं रही, हिल ही नहीं रही, इतना फोर्स लगाया चले जा रहे हैं, बट दे आर नॉट move from its position, they still, it means that zero, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? जब स्टेबल स्टेट होती है। अब दो तरह की फोर्स होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देखो यशिका और अमित, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। मतलब क्या होता है? एग्जामिनर आपको एप्लीकेशन देता है। एग्जामिनर्स क्या होता है? आपको एप्लीकेशंस देता है कि ये जो कोई एप्लीकेशन है, और आपसे पूछेगा इस एप्लीकेशन के अंदर कौन सी फोर्स का यूज किया जाएगा, विच टाइप ऑफ फोर्स इज यूज इन दीज एप्लीकेशंस। तो देखो, अब हमारी क्या होती है यशिका और अमित? हमारी पहली फोर्स होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा, सेंट्रीपीटल फोर्स होती है। फोर्स क्या होती है हमारी? सेंट्रीपीटल फोर्स होती है। सेंट्रीपीटल फोर्स, देखो लिखा है भाषा में, लेकिन हम आपको देशी भाषा समझाते हैं। देखो, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल फोर्स वो फोर्स होती है जो सेंटर की तरफ लगती है। ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे। जैसे सर्किल है, सर्किल ऐसे बन गया, सर्किल का क्या होता है? सेंटर होता है। और सर्किल का क्या होता है? त्रिज्या होती है, या उसका रेडियस होता है। तो हमने जब फोर्स क्या हुई? सेंटर की तरफ लगी, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपीटल फोर्स कहलाता है। देखो लिखा होगा। और ये हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स किस मोशन में होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन में होता है। इफ द ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन, इन दैट कंडीशन द सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर एक्टेड। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुई यशिका? जो सेंटर की तरफ, दोनों को याद मत करना, क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों को याद करोगे तो भूलोगे जरूर, ठीक है। तो एक को याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जो सेंटर की तरफ होती है अमित, तो वो चीज सेंट्रीपिटल कहलाती है। और सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है? जो बाहर की तरफ होती है। फ्यूगल मीन्स क्या होता है? जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगे, अवे सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, जो सेंटर से अवे लगे।
मतलब सेंटर के बाहर लगे, तो वो चीज क्या कहलाती है, हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्लियर हुआ। अगर आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्लियर हुआ तो एग्जामिनर नेक्स्ट पॉइंट क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको कुछ एप्लीकेशंस देगा, एग्जामिनर गिविंग सम एप्लीकेशन टू यू एंड आस्क फ्रॉम यू which kind of force is acting in such kind of applications, whether it is a centripetal force, whether it is a or two force or both are acting on them or none of these. But these kind of question is provided by the examiner to you. You have to choose, and according to application and what kind of question is asked from you, you have to take the answer. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। ये सब इमेजिनरी है, ये ध्यान रखना, दिस ऑल आर इमेजिनरी, क्योंकि हमें दिखता नहीं है। वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आईज, हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। दीज आर द इमेजिनरी। क्या आपने कभी फोर्स देखी है? ना मैंने फोर्स देखी, ना एनर्जी आपने देखी, ये केवल एक नेचुरल है। तो ये चीज इमेजिनरी होती है। अगर कोई भी चीज अगर आप नहीं देख सकते, यू आर नॉट विजिबल टू योर नेकेड आईज, थिंग्स आर कॉल्ड एज अ इमेजिनरी। और फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज अगर डॉट 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 करके उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका करती है। तो अब हम देखते हैं कुछ इसकी एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कुछ इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। चलो, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। देखो सीधी सी बात है यशिका और आदित्य, आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं, मींस तो है। और प्रीवियस ईयर का जब चेक करोगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो हम लोग अब कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। देखो आपने को क्या होगा, देखो आपने देखा होगा कि जब भी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अगर फॉर्मूला 1 रेसिंग देखी होगी, फॉर्मूला 1 रेसिंग है, बाइक रेसिंग देखी होगी, तो हमेशा देखते होगे जब कोई भी टर्न आता है, जैसे कोई भी टर्न होता है, तो बाइक वाला क्या होता है, हमेशा झुक जाता है। बाइक वाला क्या होता है, हल्का सा झुक जाता है, और ताकि वो जो सेफली टर्न है, मतलब जो चौराहे की तरह वो इजिली टेक प्लेस करे। तो ड्यू टू दिस, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होती तो वो इंसान वो टर्न सक्सेसफुल लेने के बजाय गिर भी सकता था। तो वो फोर्स कहां की तरफ लग रही है, सेंटर की तरफ लग रही है। तो मतलब आपको जो एग्जांपल में, साइक्लिस्ट इंक्लाइंड इटसेल्फ फ्रॉम द वर्टिकल to obtain the required centimeter force, centripetal force। तो सेंट्रीपिटल, अगर जो एक साइक्लिस्ट होता है, अगर वो सक्सेसफुल टर्न लेना चाहता है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है, ये एप्लीकेशन आपको देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल का यूज करा जाता है। देन यू हैव टू टिक द आंसर एट दैट टाइम इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स द साइक्लिस्ट टेक द सरफेस सेफियर टर्न अकॉर्डिंग टू अ सर्कुलर मोशन। दैट्स द रीजन। बैलेंसिंग हो जाती है। ओके, तो अमित क्लियर होगा आपको। अब यशिका मुझे बताओ, जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़े धुलते हैं, तो वो कपड़े के अंदर सेंट्रीपिटल यूज होती है, सेंट्रीफ्यूगल यूज होती है? जल्दी से बताओ। वॉशिंग मशीन, सेंट्रीपिटल, सोच लो। जब कपड़े धुल, ध्यान रखना कपड़े बाहर की तरफ भागते हैं। शिका थोड़ा सा गलत हो, सेंट्रीफ्यूगल होता है उस समय। कोई बात नहीं, सेंट्रीफ्यूगल कोई बात नहीं है शिका, बस पेपर में गलत नहीं सर ये कैसे, देखो बताते हैं। देखो शिका, जब भी कपड़े धुल रहे होते हैं ना, तो कभी एक बार कपड़े की तरफ झांक कर देखना, तो आपको ऐसा लगेगा कपड़ा बाहर की तरफ भाग रहा है। कपड़ा क्या हो रहा है, कपड़ा बाहर की तरफ भाग रहा है। हमेशा देखो ऊपर उठ जाता है जब सर्कल में मोशन करता है ना, है तो सर्कुलर मोशन, तो कपड़ा बाहर की तरफ भागता है। ये बाहर की तरफ भाग रहा है तो इसका मतलब क्यों भाग रहा है, बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मशीन में कपड़ों को भी भर आते हैं तो कभी नहीं देखा मैंने। ओके, हाँ ऑटोमेटिक यूज करती होगी ना, इसलिए। चलो कोई नहीं, ठीक है। इट्स ओके, यस ओके, चलो कोई बात नहीं। बट जो इंटरनली उसका मैकेनिज्म है ना यशिका, if you are not seeing that mechanism, so I will tell you the mechanism is that cloth is tried to move away from the center of the circular motion. That is the reason, and that case the centrifugal force is working. That's the main reason. Centrifugal force क्या होती, काम करती है। पेपर में अब गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक साइक्लिस्ट
सक्सेस टर्न लेता है तो उसमें सेंट्रीपिटल का यूज होता है। और ये कपड़े धुल रहे होते हैं तो वो कपड़े बाहर की तरफ भागते हैं, फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है। अच्छा जल्दी से बताओ, जो हम लोग गर्मी के टाइम पे ना लस्सी पीते हैं ना, लस्सी किसको किसको पसंद है? दोनों को पसंद है लस्सी? मुझे तो बहुत पसंद है अकॉर्डिंग टू, देखो पंजाबी तो है ही है तो हम लस्सी तो हमें बहुत पसंद है। ठीक है, तो देखो लस्सी भी जो होती है, देखो लस्सी में देखो हम लोग जब अब बेसिकली अगर हम गांव में वगैरह में जाते हैं तो लस्सी हमेशा क्या होती है, लस्सी में तो आजकल तो मशीन है, शहरों में तो मशीन का यूज करते हैं, बट हम लोग गांव में वो यूज करते थे तो मथनी होती थी, दैट इज कॉल्ड मथनी। वो हम लोग इस तरीके से करते थे, है ना? वो इस तरीके से करते थे ताकि प्रॉपर वो मिक्सड अप हो जाए, उसके अंदर शुगर प्रॉपर मिक्सअप हो जाए। ठीक है, तो हम लोग वो यूज करते थे। तो उस केस में भी क्या होती थी, हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होती है। तो क्या होता है, फोर्स बाहर की तरफ हो रही है, इस तरीके से होता है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उसका। मतलब ये एप्लीकेशन है कुछ। ठीक है, अब देखे ना, रोड आर बैंक्ड एट टर्न्स, जो रोड क्या होती है, बैंक्ड होती है टर्न्स पे, उसमें भी क्या होगा, उस केस में यशिका क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज हमारा होगा। अब अच्छा, मौत का कुआं, मौत के कुएं में तो सब गए हो गए। तो मौत के कुएं में कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल? अरे यशिका, तुमने मौत का कुआं नहीं देखा? कोई बात नहीं, अभी नुमाइश लगती है, ठीक है, नुमाइश चल रही होगी तो नुमाइश के अंदर जरूर मौत का कुआं होता है। गाड़ी चलती है लोग अपने। यस अमित, आप बिल्कुल सही हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी यूज होती है मौत के कुएं के अंदर। ठीक है, अच्छा यशिका, एक चीज आपने देखा होगा, सुना होगा, अमित आपने भी सुना होगा कि अगर पानी में, बकेट में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और हम उसको जितनी तेजी से घुमाएंगे, जितनी तेजी से घुमाएंगे, वही बिल्कुल चीज है। अब देखो कभी भी मौत के कुएं में जाना, तो हमेशा जितने भी बाइकर्स होते हैं, अगर वो अपनी स्पीड हल्की कर देंगे तो वो डेफिनेटली गिर जाएंगे मौत के कुएं में। वो जो इतने दिखाते हैं ना, तीरंदाजी दिखाते हैं कि हम बाइक छोड़ के चला रहे हैं, हम हैंडल छोड़ के चला रहे हैं, उसमें क्या होता है, जो एक्सीलरेटर होता है ना, एक्सीलरेटर के अंदर वो फंसा देते हैं, ताकि वो क्या होता है, वो कांस्टेंट स्पीड बन जाता है। तो जितनी तेज कोई भी चीज घूमेगी सर्कुलर मोशन में, वो गिरने के चांसेस उसके कम होंगे यशिका। जैसे पानी होता है, बकेट में पानी भर दिया आपने, और बकेट को आप जितनी तेज घुमाओगे, जितनी तेज घुमाओगे, पानी नहीं गिरेगा। जहां आपने उसकी स्पीड हल्की करी, तो पानी बकेट से गिर जाएगा। बिल्कुल सही बताया अमित ने, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमेशा जितनी भी तेज होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया जाता है आपके। देखा ना, इफ अ बकेट कंटेनिंग अ वाटर इज रिवॉल्व फास्ट इन अ वर्टिकल प्लेन, वाटर मे नॉट फॉल, मेंशन्ड है ये चीजें। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और यही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो आपको पता होगा ना कि जो एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसकी जो शेल होती है उसमें रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, शेल में रिवॉल्व करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिवॉल्व करते हैं, जब वो रिवॉल्व करते हैं बिकॉज ऑफ, अब इसके अंदर कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल यशिका? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, सही से सोच के बताना। सेंट्रीपिटल एप्स नो अमित, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बार बताओ अमित, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। चलो आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, मैं बता देता हूं। आप तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि अगर ये अट्रैक्शन नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी तरफ लग रहा है, आपके शेल से सेंटर की तरफ लग रहा है। इसलिए अमित वो सेंट्रीफ्यूगल नहीं होगा, वो सेंट्रीपिटल का एग्जाम्पल होगा। ओके, सेंटर की तरफ लग रहा है, तो वो क्या होगी, कैसी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल होगी। कुछ ही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, क्लियर हो गया? चलो, अब जैसे ये लिखा हुआ है ना, क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। जो आपकी क्रीम होती है, जब हम उसको रू मिल्क से निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, देशी घी निकालते हैं और क्रीम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको सैंडविच बनाते हैं उसकी, है ना, वही सब चीजें जो होती है ना,
जैसे ग्रिल्ड सैंडविच बनती है ना, ब्रेड सैंडविच, ब्रेड आलू सैंडविच भी बनती है, ग्रिल्ड सैंडविच भी बनती है। हाँ, यशिका कह रही होगी सर मुंह में पानी आ जाएगी, सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो, ये अगला डायलॉग यही होने वाला था। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये चीजें होती हैं हमारी। अब क्रीम को जो सेपरेट करते हैं बेसिकली फ्रॉम द मिल्क इज रोटेटेड इन अ वेसल अबाउट द as during the rotation, right, the lighter particles of the cream experience a lesser force and the heavier particle of the milk. इसमें भी कौन सी फोर्स होगी, इसमें भी आपकी सेंट्रीफ्यूगल होगी, क्योंकि मैंने बताया था ना, वही सिंपल सी चीज लस्सी बनती है, लस्सी का एग्जांपल मान लो, वही चीज है एक तरीके से। और जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट फोर्स, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इजिली आपके हो रहा है। तो हैव यू फेमिलियर विद द नेम ऑफ द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीपिटल? चलो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ छोटे छोटे क्वेश्चंस कि कौन कौन से फॉर्म फिल आप लोगों ने, जल्दी से बताओ। अमित, यू हैव फिल एनी फॉर्म? CHSL, CGL, आपने कोई फॉर्म फिल किया है? पढ़ाई तो होती रहेगी, चलती रहेगी, जरा देख लें। यस, वेरी गुड। CHSL, CGL, इट मीन्स यू आर अ ग्रेजुएट। फ्रॉम विच स्ट्रीम यू आर डूइंग BSc? आई थिंक सो, बट आई नो डोंट नो। अमित, अमित आपने कौन सी स्ट्रीम से करा है ग्रेजुएशन? BSc साइंस, BA, ओके ओके ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, डोंट वरी, बहुत आसान है। ठीक है, ओके, BA फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस, ओके, इट्स मीन्स कोई बात नहीं। अभी आपका जो चल रहा है सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा। और साइंस से बिल्कुल भी डरना नहीं, आप इनिशियली हो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, और CHSL CGL फिल करा है, देखो हमें तो भाई CGL निकालना है, दैट्स इट। CGL CHSL, हम CGL को लेके चलेंगे, और हमारा CHSL CGL दोनों निकालना है। GS का पोर्शन हमें बहुत अच्छा करना है, और मेन करंट अफेयर्स पे फोकस ज्यादा करना है। अभी बीच में करंट अफेयर्स नहीं, देखो मैच जितना भी छूटा हुआ है ना करंट अफेयर्स, सबकी करंट अफेयर्स करा दूंगा। और प्लीज क्लास को ज्वाइन कर लेना यशिका, तुम बस, कोई बात नहीं, तुम अपना एग्जाम दो, बाकी लेक्चर को देख लेना। ठीक है, लेक्चर को देख लेना एक बार, रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, रिकॉर्डिंग, यस, ओके, रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेना। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम यशिका। ठीक है, अच्छे से करना है एग्जाम। ओके, और अमित आप भी तैयारी करते रहो बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं अभी 1 बजे वाली क्लास में। ठीक है, ओके, चलो फिर बाय क्लास। कैसी लगी क्लास, है ना? चलो बाय, हैव अ गुड डे अहेड सर, ओके, थैंक यू, बाय।